तो ये है बच्चों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे तो आपको लग रहा है कि ये गोला है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है। ये क्या है, ये जो है वो आउटर पार्ट को क्या किया है, कोटेड किया गया है। इधर से इंटरनल पार्ट को क्या किया गया है, कोटेड किया गया है। और उसको बीच से काट दीजिए। जब बीच से काटेंगे तो ये अलग पार्ट हो जाएगा और ये अलग पार्ट हो जाएगा। इसको क्या किया गया, सरफेस के बाहरी सरफेस को क्या किया, कोटेड किया गया है। और इसको इंटरनल सरफेस को कोटेड किया गया है। अगर दोनों से काट देंगे, दोनों मिरर को बीच से, तो क्या हो जाएगा, ई हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ पे सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या है, ई सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर क्या है, ये सेंटर पे क्या है, पोल है। एफ क्या है, फोकस ऑफ द मिरर, यानी इतना जो मिरर है इसको आप ढक दीजिए। इतना जो मिरर है उसका फोकस कहाँ है, तो यहाँ से है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। तो क्या इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, एस पी। क्या एस पी क्या है, फोकस है। तो ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर क्या है ये भी बताएंगे। अब इधर से पार्ट ले लीजिए, तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्गिंग आउट है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउट होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये मिरर फॉर्मूला जिसपे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ जो आप v आई यू एफ लीजिएगा वो साइन के साथ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ f बराबर क्या है, फोकल लेंथ, v बराबर क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप राइट कर लीजिए। हो गया, इसको मिटा जाए, हो गया होगा। अभी हम कॉनकेव मिरर क्या है ये बताएंगे। हो गया। तो इधर है कॉनकेव मिरर, इधर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इधर हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर होता क्या है, that mirror whose reflecting surface inward। क्या होता है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, इनवर्ड हो। जिस देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है क्या है, इनवर्ड की तरफ है। उस तरह से उस पर देखेंगे, that mirror whose reflecting surface bulging out। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिएगा तो क्या है, बल्गिंग है। बल्गिंग मतलब होता है ऐसे, ऐसे देखिए, ये क्या है, बल्गिंग आउट है। इधर से इधर से उल्टा कर दीजिए, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है। और इसका रिफ्लेक्टिंग क्या है, आउटवर्ड है, या बल्गिंग बोल सकते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया। अब फोकल लेंथ कैसा होता है, पी हो गया, पी एफ हो गया, पी सी हो गया, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और क्या होगा, रियल फोकल लेंथ होगा, रियल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसा होगा, तो रियल होगा। अगर इसकी बात करें तो इसको क्या होगा, फोकल लेंथ कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, पी एफ सी, यहाँ आ जाएगा एफ डैश सी डैश। ठीक है, इसका क्या होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, क्योंकि देखिए ये रेस कैसे आएगा, इधर से आएगा, तो रेस के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो फोकल लेंथ है ये रेस के डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, और अगर बात करें इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी फोकल लेंथ, इमेजिनरी फोकल लेंथ। ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट करेंगे। क्या इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, तो इनवर्ड है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, आउटवर्ड है। इसका नेगेटिव फोकल लेंथ, इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, रियल होगा, इसका इमेजिनरी फोकल लेंथ होगा। यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, हो गया, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहले हम कॉनकेव मिरर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लीजिएगा, व्हेन इंसिडेंट रे fall on concave mirror, then rays passes through the focus of the mirror after reflection। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे कहाँ फॉल करेगा, कॉनकेव मिरर पे, तो रे कहाँ से पास होगा, फोकस पे से होकर गुजर जाएगा, कब, रिफ्लेक्शन के बाद। देखिए यहाँ पर ये है कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिए था, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। तो क्या हो रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन कॉनकेव मिरर, यहाँ पे लीजिए, हाँ ऐसे, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन कॉनकेव मिरर देन पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कहां से गुजरेगा, रिफ्लेक्शन पे से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, तो रिफ्लेक्शन पर से गुजरेगा। यहाँ पे लीजिएगा कुछ, यहाँ पर ऐसे करके लिख दीजिएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन कॉनकेव मिरर एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब कॉनकेव मिरर पर क्या फॉल करेगी,
तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गुजरेगा, तो फोकस में से गुजरता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा हो गया व्हेन इंसिडेंट रे passes through the focus, जब इंसिडेंट रे फोकस में से गुजरेगी, देन passes through parallel to the principal axis। क्या बोला, जब इंसिडेंट रे फोकस में से गुजरेगी, तो कहां से गुजर जाएगी, फोकस में से जाएगी रेज, तो कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके वो रेज निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे passes through the focus then passes through the parallel to the principal axis after reflection। इतना हो गया। यहाँ goes from the focus, incident ray goes from the focus, then passes through the parallel to the principal axis after reflection। जैसे आप इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिरर है, ये रेज है, ये तो पोल हो गया, जानते हो, फोकस है, सेंटर है। क्या बोल रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे गोस फ्रॉम फोकस, देखिए फोकस पे जा रहा है, देन passes through the parallel to the principal axis। तो क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया। क्या है, इंसिडेंट रे फोकस में से गुजरा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो गया। इसको नोट कर लेंगे। हो गया। अब तीसरा क्या है, देन इंसिडेंट रे goes from the center of curvature। क्या है, when incident ray goes from the center of curvature then return back from same path। क्या है, सेम पाथ। क्या बोल रहा है, when incident, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए हो गया, पी एफ सी, यहां से ठीक है, देखिए यहां से गुजरा, यहीं से वापस आ गया। ये क्या है, तीसरा रूल है, व्हेन इंसिडेंट रे passes from
goes from the center of curvature then return back from the same path after reflection. अरे अपना छत पे धूप लग रहा है। तो ये क्या है, तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है, when incident ray fall on the pole of the mirror, then make a same angle with क्या है, when incident ray fall on the pole of the mirror, then passes through the pole after reflection. क्या, जब इंसिडेंट रे मिरर के पोल से एक रेस को गुजरती है यानी जाता है, तो उसी पोल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है अनदर डायरेक्शन, इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये तो पोल है, ये फोकस है, इसी है, तो क्या हुआ, यहाँ से इंसिडेंट रे पोल पर से गया, इंसिडेंट रे कहाँ से, पोल से गया, अब पोल से ही क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्शन कर जाएगा इन अनदर डायरेक्शन। देखिए हो गया रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल बना है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्या सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे उसमें क्या कर देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, वहां पर भी क्या है, ये समझो कि नॉर्मल का काम करता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल का काम करता है। तो एंगल मान लो ये आई है, थीटा है, इंसिडेंट थीटा है, तो भी थीटा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो ये रूल है। अब ये रूल जो है कॉन्वेक्स मिरर में सेम फॉलो हो जाएगा, जो यहाँ रूल बताया है वही कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल फॉलो होता है, इसको नोट कर मिटा दे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिगर देख लीजिए आप, क्या है, कॉनकेव है, यहाँ क्या कॉन्वेक्स है। तो पहला क्या बताया, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या फोकस से गुजरेगा, ये मिरर है, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन गोज फ्रॉम पोल, पहला रूल वही था, क्या इंसिडेंट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, आइए कहाँ से गुजर गया, फोकस से, अब कॉन्वेक्स में आइए, सेम है, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, सी हो गया, यहाँ भी एफ डैश या सी डैश। तो क्या बोले, इंसिडेंट रे पहले टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे यहाँ से आएगा, कहाँ से गुजरना, फोकस पे से, इधर तक फोकस नहीं होगा, इमेजिनरी फोकस यहाँ होता है, तो क्या होगा, इधर से होकर ऐसे गुजर गया, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। क्या होगा, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड हो गया। आई पीछे क्या हो गया, इमेजिनरी फोकस होता है। अब ये जो एंगल बना है नॉर्मल के साथ, ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, यानी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया। अब दूसरा क्या बताया था, फोकस में से अगर ये इंसिडेंट रे पास हो रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, पोल, फोकस, सेंटर अप टू, ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या बताए थे, ये इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम फोकस, इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम फोकस। जब इंसिडेंट रे फोकस से गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, पैरेलल में चला गया ना, हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो गया। अब सेम केस वहां भी हो जाएगा, आइए 1 2 ऐसा हो गया, ठीक है। अब पी एफ सी, यहाँ एफ डैश, यहाँ सी डैश, इतना हो गया। अब क्या हो रहा है, लाइन क्या से जाना चाहिए, फोकस में से, तो यहाँ से फोकस में से गया, ये इंसिडेंट रहा है, इंसिडेंट कहाँ जा रहा है, फोकस में जा रहा है, तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बताए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट पास होगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न बैक हो जाएगा सेम पाथ पे, टी एफ सी, ठीक है। इसको मेरे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हुआ, वो वापस आ गया, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, नॉर्मल टू द मिरर। हम पहले ही बताया कि जो नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, देन रिफ्लेक्शन इज सेम पैट, और आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये नॉर्मल टू द मिरर है। और नॉर्मल टू द मिरर में एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक मिरर है, ऐसे प्लेन मिरर है, अगर उस पर इंसिडेंट नॉर्मली आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन करके उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से आया था, यहीं से वापस चला हो गया, तो आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 हो जाता है। वही केस यहाँ भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, नॉर्मल टू द मिरर, और नॉर्मल टू द मिरर क्या है, एक यही प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, क्या हो गया, ये मिरर है, ये, हाँ ठीक है। अभी क्या, पी एफ सी, तो क्या सेंटर पर से गुजारेगा तो सेंटर पर से वापस चला जाएगा। देखिए सेंटर पर से आप गुजारे थे, सेंटर पर से वापस चला गया, ये हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी में क्या बताए थे कि मिरर है, अगर इंसिडेंट पोल पर से गुजरेगा तो क्या करेगा, पोल से ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, और वो एंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा। यहाँ हो गया पी, यहाँ एफ, यहाँ सी, अगर इंसिडेंट रे पोल पे से आया, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कर जाएगा इधर से, पोल से ही रिफ्लेक्शन कर जाएगा। आइए अगर थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो क्या होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, सेम एंगल से हो जाएगा रिफ्लेक्शन। अब यहाँ भी सेम केस है, यहाँ इमेजिनरी है, ठीक है, यहाँ पोल है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, इंसिडेंट यहाँ से आया, यहाँ से वापस चला गया, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया। कोई दिक्कत, इसको नोट करेंगे आप, नोट करने के बाद थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अब इससे पहले जो बच्चे नहीं देखे हैं ये प्लेन मिरर का, वो अवश्य देख लें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में उससे प्रोबेबिलिटी है आने का। हो गया, मिटा जाए, ओके। आप लोग तो बोलेंगे नहीं।
क्योंकि बोल ही नहीं सकते। आप बोलिएगा तो हम सुन नहीं सकते, ये भी तो है। आप बोलिएगा जरूर कि सर खाली बोलते हैं कि बोलो बोलो, बोलते ना सुनते कम है। यहाँ तक हो गया। अब आता है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या आता है? इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला केस लेते हैं। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसपे सभी तरह की इमेज बन सकता है। रियल भी बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा। ठीक है, और छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, और सेम साइज ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो पहला